पार्टी आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांसद राजीव भारद्वाज ने बैजनाथ में प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है और केंद्र सरकार की सहायता के बिना प्रदेश सरकार का चलना नामुमकिन है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि रेल नेटवर्थ को ब्रॉडगेज करवाना उनका लक्ष्य है और इसको लेकर सदन में पूरी प्राथमिकता से आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 93,000 लोगों को घर दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसका श्रेय लेने की होड़ में हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं हो पाया 93,000 से अधिक घर एक मुश्त हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किए। एक छोटा काम नहीं है और आज तक मैंने अपने 38-39 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी ऐसी योजना देखी भी नहीं कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के प्रति इतना प्यार और स्नेह बरसाया हो। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, गुजरात के बाद हिमाचल को अपना घर मानते हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले 93,000 से अधिक घर हिमाचल प्रदेश को समर्पित किए। और उसके पीछे भावना यह है, उसके पीछे ये भावना है कि कोई भी, केवल हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे देश की यदि बात करें, कोई भी बिना घर के ना रहे, कोई भी बिना पक्के मकान के ना रहे। तो इसी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं आप सबके चैनल के माध्यम से और आप सबके समाचार पत्र के माध्यम से उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और हिमाचल प्रदेश की स्थिति है कि यदि केंद्र सरकार के बिना एक दिन ये सरकार नहीं चल सकती। और वो कांग्रेस के हमारे नेता, बड़े बड़े नेता, ये जो मोदी जी ने सौगात दी है हिमाचल प्रदेश को, वो उसका श्रेय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बड़ा हंसी का विषय है, बड़ा, मैं तो क्या शब्द कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। कांगड़ा के कई नेता बड़े बड़े कार्यक्रम करके वहां कह रहे हैं कि हमने ये घर लेके आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आता है वो हम लेकर आए हैं। क्या इतना ना समझते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को? क्या इतना ना समझते हैं कांगड़ा चंबा की जनता को? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में ले लो, पैसे की कमी नहीं है। कारण यह है कि देश का ईमानदार प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर बैठा है, जिनके सामने केवल देश है, जिनके सामने केवल देश की और हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन। सांसद राजीव भारद्वाज ने शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म होने को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म हो चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार से वो इस प्रोजेक्ट को प्रदेश के हित में देने की पैरवी करेंगे। सांसद ने कहा है कि शानन प्रोजेक्ट को लेकर पीएमओ से समय लेकर चर्चा संसदीय क्षेत्रों के सांसद, राज्यसभा सांसद और प्रदेश बीजेपी के नेता पीएम से करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश में सभी सांसदों और बड़े नेताओं से तालमेल बनाएं। राजा का और अंग्रेजों का आपस में करार था, मंडी के राजा का अंग्रेजों का करार था। इस करके ये बात आगे बढ़ नहीं पाई थी, लेकिन लीज समाप्त हो गई है और इसके लिए बहुत मजबूती के साथ दिल्ली जाकर लोकसभा के सत्र में ये बात मैं उठाऊंगा। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, ये प्रदेश की अस्मिता का मामला है। और उन्होंने, मैं देख रहा था उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि ये हमारी कन्विक्शन है और हम इस चीज को आगे बढ़ेंगे।
तो मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी मंडी की जो सांसद है और हमारे साथ लगता है ये शानन प्रोजेक्ट बिल्कुल कांगड़ा के साथ लगता है, और बाकी जो हमारे बड़े नेता हैं सबके साथ मिलकर हम ये प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का यदि समय मिले तो सभी बड़े नेता, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे चारों सांसद, चारों लोकसभा के सांसद, हमारे तीनों राज्यसभा के सांसद, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी का समय लेकर और केंद्रीय मंत्री जो इसका विभाग को देखते हैं उनका समय लेकर उनके पास जाकर बड़ी मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि अब लीज समाप्त हो गई है। हिमाचल के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए समय के राजा का और अंग्रेजों का आपस में करार था, मंडी के राजा का अंग्रेजों का करार था, इस करके ये बात आगे बढ़ नहीं पाई थी।